नमस्कार, न्यूज़ वन हरियाणा देख रहे हैं आप। और आज बात करेंगे हिट एंड रन मामले की। जी हाँ, जो नया कानून आया है उसकी बातचीत करेंगे। और जिस तरह से नए साल पर लोग आपस में मिठाइयाँ बांट रहे थे, उसी तरह से दुखी ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर थे। वो हिट एंड रन जो लॉ है वो क्या है, उसके बारे में वकील विकास जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये जो कानून बना है, क्या केंद्र सरकार को इस कानून की ज़रूरत थी, क्या आम आदमी को भी इसकी ज़रूरत थी, क्या जो ड्राइवर भाई हैं उनको भी इसकी ज़रूरत थी। तो जिस तरह का मामला है उन्हीं से जानेंगे। कानून का बेहतर ज्ञान वो रखते हैं और कानून को बेहतर तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। वकील साहब, बात करेंगे कानून के बारे में। क्या कहेंगे जो हिट एंड रन जो लॉ अभी आया है, केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया बिल और उसको लागू किया गया है, आपकी नज़र में वो कैसा कानून है? सबसे पहले तो सभी भाइयों का मैं तहे दिल से स्वागत, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी ये कानून सरकार ने बनाया ये गलत बनाया है। क्योंकि जो भी हिट एंड रन केस थे ऑन मेरिट कोर्ट डिसाइड पहले भी कर रही थी। जो ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहे हैं उन पर सख्ती से पेश आना चाहिए, इस कानून की आवश्यकता नहीं थी। अगर ये कानून बन गया तो लाइसेंस की, इंश्योरेंस की कोई वैल्यू नहीं रहती। ड्राइवर लोग हैं, कुछ गरीब हैं, बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए, वैसे भी कोई अपनी गलती से मर जाता है तो उनका ड्राइवर भाई है या पर्सनल जो भी व्हीकल रख लें, सब पे बहुत बुरा इफेक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से इस कानून की आवश्यकता नहीं थी। ड्राइविंग है, वैसे जो और रूल हैं उन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रोड की सेफ्टी है या रोड पे लाइट, उन पे ध्यान दो, एक्सीडेंट कम हो। और बाई चांस कोई अपनी जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता, कोई नहीं मरना चाहता, जो भी हो रहे हैं। हाँ, ये बात अच्छी है कि जो एक्सीडेंटल आदमी उसको उठा के हॉस्पिटल में भेजो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, ये बात अच्छी है। पर ये कानून मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आम लोगों को भी काफ़ी नुकसान, और ड्राइवर लोगों को तो होगा ही, आम लोगों को भी काफ़ी नुकसान होगा। तो मेरे हिसाब से इस कानून की आवश्यकता नहीं थी। जो पहले ये केस थे उनको कोर्ट ऑन मेरिट डिसाइड कर रहा था, जिसकी गलती ड्राइवर पे ही फाइन होता था, ओनर पे भी होता। तो इस कानून की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। ये कानून बिल्कुल सरेआम गलत है मेरे हिसाब से, जो मेरी राय है। तो वकील साहब, जैसे आपने बताया इंश्योरेंस पे भी इसका असर पड़ेगा, लाइसेंस पे इसका असर पड़ेगा, उन पहलू पर अगर विचार करें तो इंश्योरेंस और लाइसेंस पर इनका क्या असर पड़ेगा? देखो, जो एक आदमी इंश्योरेंस करवाता वो यूं ही करवाता, कोई एक्सीडेंट है कोई भी वो हो तो इंश्योरेंस पे करेगी। अगर ड्राइवर ही अपने जेब से पे करेगा, ओनर पे करेगा, उनका कोई प्रॉफिट नहीं है। एक आदमी हैवी लाइसेंस बनवा रहा है, अगर लाइसेंस नहीं होता तो कोर्ट क्या करती थी, उन पे फाइन लगाती थी, ड्राइवर पे या गाड़ी के ओनर पे, जो भी फाइन होता था कोर्ट के द्वारा। पर उनका इंश्योरेंस का फायदा क्या है? ड्राइवर कोई मौत होगी तो इंश्योरेंस का क्या फायदा बचेगा? अगर ड्राइवर है या ओनर अपनी जेब से पे करेगा तो इंश्योरेंस का क्या प्रॉफिट है? तो मेरे हिसाब से ये कानून बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वकील साहब, धीरे धीरे जो है ट्रांसपोर्ट हड़ताल पर जा रही है और जो चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ जिसमें हम कहें या दैनिक रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, उपयोग की चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे महंगी हो जाएंगी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जो ट्रांसपोर्ट सुविधाएं वही क्लोज हो जाएंगी तो जो खाद्य पदार्थ है या कोई भी चीज़ हो तो महंगी ऑटोमेटिक होनी है। जब आगे से सप्लाई क्लोज हो जाएगी तो उन पे तो फर्क होना ही होना है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से जब ट्रांसपोर्ट ही बाधित हो जाएगा तो सब चीज़ें ऑटोमेटिक महंगी होनी है, क्यों सामान जो लोकल दुकान में सामान नहीं मिलेगा और वो चीज़ सब महंगी हो जाए। जो लोकल जनता उन पर भी असर जाएगा उनका। और ड्राइवर भाई उनकी मजबूरी है। एक आदमी 5,000 10,000 की नौकरी कर रहा है और उस पर एक 10 लाख का क्लेम आ गया, 7 लाख का, 10 लाख का, कहाँ से पे करेगा वो? या उसका कोई फाइन हो गया, वो पे करने का है ही नहीं, वो तो बेचारा अपना गुजारा कर रहा है। तो ये कानून सरेआम गलत है, इसका विरोध करना उनका जायज़ है। मैं ये मानता हूँ इस कानून का विरोध जायज़ है और सरकार को इस कानून को वापस बदल देना चाहिए। वकील साहब, अगर इस कानून में कुछ गुंजाइश है, कुछ चेंजमेंट की या बदलाव की ज़रूरत है, तो आपके हिसाब से इसमें क्या बदलाव होना चाहिए? एक आम जन की तरह आप सोचकर इसमें क्या बदलाव चाहिए? इसमें मेरे हिसाब से जो ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहे हैं ना, उन पे सख्ताई करो। जो विदाउट लाइसेंस कुछ चला रहे उन पे सख्ताई करो। मेरे हिसाब से ज़्यादा चेंजिंग की ज़रूरत नहीं थी, कानून पहले भी ठीक था। कोर्ट अपने हिसाब से ऑन मेरिट डिसाइड कर रही थी। ड्राइवर की या वैसे ओनर की कोई भी गलती आती थी, कोर्ट तो वैसे भी उन पर फैसले सुना रही थी अच्छे। तो अब चेंजिंग की आवश्यकता नहीं थी इसमें। वकील साहब, कानून जो है असलियत में कुछ लोग हो सकता है समझ ना पाए हों, तो उसमें जुर्माने का प्रावधान कितना किया गया है, जेल का प्रावधान कितना किया गया है, और ये सब चीज़ें कब लागू हो जाती हैं? इसमें 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा इसमें अब। तो ये गलत है। जो पहले सज़ा थी 3 साल की, 4 साल की, जो वो बहुत थी,
और रही फाइन की, इंश्योरेंस पे करेगी बाई चांस। अगर इंश्योरेंस गाड़ी का अगर बाई चांस मिस्टेक कोई बच्चा भागती गाड़ी के आगे आ गया एकदम, तो ड्राइवर की तो उसमें गलती नहीं है, या कोई ड्रिंक करके चला रहा है और मर गया वही, तो जो सही आदमी है उस पे आ गया ना फाइन, तो वो नहीं होना चाहिए। ड्रिंक वालों पे लगाम कसो, ड्रिंक वाले जो भी चल रहे हैं उन पे कितना कॉस्ट बता दो, वो अच्छी बात है, उसमें सेफ्टी होगी। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये माना जाए कि ड्राइवर अगर मौके पे रुक गया तो भी मरेगा और वहां से भाग गया तो भी मरेगा। तो बिल्कुल है, बिल्कुल हो गया ना। ये तो एक ड्राइवर आदमी है, वो अपना बच्चा गुजारा कर पाता, 5,000 कोई 10,000 12,000 सैलरी में आजकल कुछ नहीं होता। अगर उस बच्चे पे उस ड्राइवर पे कोई क्लेम आ गया, वो क्या करेगा? वो तो अपने बच्चों का गुजारा भी नहीं कर पा रहा, मजबूरी में आदमी ड्राइविंग कर रहा है, और वो क्लेम आ गया कहाँ से पे करेगा? घर बेचेगा, जमीन बेचेगा, इससे अलग तो कोई सहारा नहीं होता उसका। तो इस कानून को बदलना ही ठीक है मेरे हिसाब से। अपना टाइगर भी तो इंटरनेशनल है। टाइगर खास यूरोप में डिजाइन किया गया सोनालिका टाइगर, इंडिया का फास्टेस्ट ट्रैक्टर मैनेज। नमस्कार, मैं सीमा देवी, वार्ड नंबर 5 से पार्षद पद की उम्मीदवार। आप सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष, मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।